प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के मेरे प्रियो। आज का वचन है याकूब का पत्री 5वां अध्याय उसका 13वां वचन। वचन में ऐसे लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के वचन गाए। आज का विषय है प्रार्थना। मेरे प्रियो, चुना नियम में और नया नियम के पुस्तक में अगर हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कई जगह पर प्रार्थना का विषय में बताया गया है, बोला गया है। वहाँ पर परमेश्वर हमको बोलते हैं कि प्रार्थना करो कर। मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश, कोई भी संकट होने दो, किसी भी प्रकार का तकलीफ होने दो, या बीमारी का भी अवस्था क्यों ना हो, ऐसे अवस्था में हमको निराश नहीं होना है। परमेश्वर के ऊपर हमको विश्वास रखना है और हमको प्रार्थना करना है। मसीह लोग के लिए प्रार्थना एक हथियार है। जो व्यक्ति, चाहे वो भाई हो बहन हो, प्रार्थना करता है तो शैतान उससे डरता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा, और प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उसको छुटकारा देगा और उसकी अवस्था से उसको छुड़ाएगा कर। इसके लिए शैतान प्रार्थना करने वाले से बहुत डरता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से क्या होता है, आइए हम लोग देखेंगे लूका सुसमाचार का पुस्तक में से। लूका सुसमाचार का पुस्तक 22वां अध्याय उसका 39वां वचन से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जैतून के पहाड़ में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते समय में शिष्य लोग को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, अगर 40वां वचन में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शिष्य लोग को बोलते हैं, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह शिष्य लोग को बोलते हैं कि प्रार्थना करो। तो मेरे प्रियो, हमको भी प्रार्थना इसीलिए करना है कि हम भी परीक्षा में ना पड़े। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने वाले थे, उनके साथ में क्या होने वाला था प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, और कैसा भयंकर अवस्था में से प्रभु यीशु मसीह को गुजरना था, यह प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करने के लिए गए। अगर हम लोग 44वां वचन में अगर पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हार्दिक वेदना से प्रभु यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। बहुत प्रभु यहाँ पर व्याकुल हो गए थे। प्रभु शरीर में थे, इंसान बनकर आए थे। उनको मालूम था कि भयंकर अवस्था मेरे ऊपर आने वाला है। इसके लिए प्रभु भी वहाँ पर व्याकुल हुए और प्रार्थना किए। अगर हम लोग 42वां वचन में हम लोग देखेंगे तो प्रभु यहाँ पर ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। आगे वचन में लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग से एक दूत प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये दूत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य दिए, ताकि जितना विपत्ति संकट उनके ऊपर आने वाला था उससे वो सामना कर सके, और पिता ने जिस काम के लिए उनको भेजा है वो पूरा कर सके। और पिता ने जो स्वर्गदूत के द्वारा उनको सामर्थ्य दिए, वो सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को उन्होंने पूरा किया। मानव जाति के लिए उन्होंने अपने शरीर के ऊपर दुख उठाया, मार खाए, उनको क्रूस पर 3 किलो के ऊपर उनको मारा गया, उनके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने शरीर के ऊपर लेकर हमारे लिए लहू बहाए, प्राण दिए, उनको गाड़ा गया। तीसरे दिन हमारा प्रभु जिंदा हो गया। ये सब संकट का सामना प्रभु यीशु मसीह कैसे कर पाए? उनसे भी ये नहीं हो पाता था, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया तो पिता ने उनका स्वर्गदूत को भेजकर उनको सामर्थ्य दी, और उसी सामर्थ्य के द्वारा ये सभी संकट का उन्होंने सामना किया और पिता का कार्य को उन्होंने पूरा किया। मेरे प्रियो, हमारे भी क्लेश अवस्था में, बुरी अवस्था में, भयंकर अवस्था में, दुख में, तकलीफ में हमको निराश नहीं होना है, हमको प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे, पिता से हम प्रार्थना करेंगे, तो पिता की ओर से हमारे लिए भी दूत भेजा जाएगा, और वो दूत के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर हमको सामर्थ्य देंगे, और वो सामर्थ्य के द्वारा हम हर मुसीबत का हम सामना कर पाएंगे, और उस मुसीबत से हम पार हो जाएंगे। परमेश्वर हमको पार करवाएंगे, और आगे परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो आशीष रखे हैं वो आशीष हमको मिलेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको प्रार्थना में बढ़ाए, और आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा स्वर्गदूत प्रभु भेजे जिससे आप सामर्थ पाए,
और सामर्थ्य पाकर आप जो भी क्लेश में हैं वो क्लेश में से आप पार हो जाए और प्रभु ने रखे हुए आशीष को आप प्राप्त करें। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।